हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 11 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अगला लेक्चर पूरी तरह से समझ आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। डायग्राम हम बनाएंगे और दिखाएंगे। आगे बना हुआ भाई, क्या बोला, सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे यार पूरा काहे लिखा, चलो ठीक है लिख दिया, अब क्या दिक्कत है। चलो ठीक है। क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं लेंस, वो क्या है, माइक्रोस्कोप का काम करता है। और कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस की बात करना स्टार्ट करते हैं। टू मैग्नीफाइंग थिंग्स यूज क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो माइक्रोस्कोप एक्चुअली है क्या, कन्वेक्स लेंस की ही बात करते हैं। इसको यूज करके हम चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं। अब समझिए इसको कैसे मैग्नीफाई करते हैं। मान ले कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, सुनना जी बहुत तरीके की बात है, समझ आएगी तो काम बनेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, इस चीज़ को मैं नज़दीक लेके आ रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी होती जा रही है। अरे नॉर्मल सी बात है ना बेटा, इतनी दूर से। अब कई चीज़ें हैं कि इसको यहाँ तक ले आए तो चलेगा, अब नज़दीक लेके आ रहे हैं तो थोड़ा काम ख़राब हो जाएगा, और नज़दीक लेके आए तो दिखना ही बंद हो जाएगा। आपके आसपास पेन पड़ा होगा तो पेन पे कुछ लिखा होगा, इतनी दूर से समझ आता है, समझ आ रही है, और नज़दीक लेके आओगे दिखेगा, और नज़दीक लेके आओगे तो बहुत ब्लर हो जाएगा। तो चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। 4 गुना तक देख सकते हैं। अगर नॉर्मल किताब से देखें, हमारी एनसीईआरटी में 9 गुना लिखा हुआ है, पर नॉर्मली 4 गुने की ही बात करते हैं। कंपाउंड में अलग अलग 15, 16, 17, 18 कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, जो 100 गुना तक हम मैग्नीफाई चीज़ों को देख सकते हैं। अभी इसकी चर्चा करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आ जाओ मेरे साथ। समझ आ गई कन्वेक्स लेंस को यूज़ करना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा विजुअल एंगल क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा, हम देखते हैं हमारा जो डी होता है 25 सेंटीमीटर की बात करता है। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर पर हमें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। नियरेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको। और हमारा जो फारेस्ट पॉइंट होगा वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जहां तक देख सकते हैं वो हमारा क्या है, फारेस्ट पॉइंट है। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि ऐसा नहीं है इन्फिनिटी, आप बहुत इन्फिनिटी की बात कर रहे हो। ये मतलब है कि जहां तक हमारी निगाहें जाती हैं, नज़रें जाती हैं, वहां तक हम देख सकते हैं। और नज़रें कहाँ जाती हैं, अरे सर वो तो क्या बताएं अब आपको। चलो ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर हमें चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। अब ये एज के हिसाब से चेंज होता रहता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, पर नॉर्मली हम 25 सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं जी। चलो ठीक है, अब विजुअल एंगल की बात करना स्टार्ट करें। इसको ऊपर कर देता हूँ ना। वजह भाई क्यों कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। विजुअल एंगल क्या है, मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है इस तरह से, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, मतलब ये हमारी आई है या रेटिना, जो बोलना चाह रहे हो एक ही बात है। ये आई यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसने कुछ एंगल बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके आए तो देखो एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, विजुअल एंगल के है। सही चर्चा है। देख आप खुद देख पा रहे हो इस चीज को कि जैसे जैसे नजदीक है एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, विजुअल एंगल के बराबर है। इस चर्चा से बिल्कुल वाकिफ रहिएगा, कोई परेशानी नहीं करना, क्योंकि विजुअल एंगल जो है हमें समझना है, इस पे काम करना है। सही चर्चा है।
अब हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर। ले जी, अब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले चर्चाएं जो थी बहुत प्यार की थी। अब देखो जी, अब बिल्कुल तरीके से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चलो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनना जी, बराबर में m। हम जब पुरानी चर्चाएं कर रहे थे उसमें हम v अपॉन यू लेके काम चला रहे थे, पर यहां पर ऐसा काम नहीं चलेगा। यहां पर बोलते हैं बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या है, इमेज की बात कर रहा है। एल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। सर समझ ही नहीं आया, बताओ वापस आ जाओ, फिर समझाते हैं तुम्हें तरीके से। तुम बोलोगे ये तो रटा दिया। आ जाओ, डायग्राम बनाएं। हाँ, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा बिल्कुल धीरे बना के रखना जी। ये लिया कन्वेक्स लेंस, एक सेकंड दीजिए मेरे को। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, सॉरी फॉर दिस। देख होगा क्या, हमारा जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान लीजिए वाला ए बी, ये कहाँ पड़ा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। पहली रे कहाँ से निकाल दी, फोकस से निकाल दी। सेकंड कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। यहां हमारी क्या पड़ी है, आई पड़ी है। हाँ, ये दूसरी वाली आई है ना। इसको हमने कहाँ मिलाया, पीछे कहीं मिलाया। अरे धक्के से नहीं मिला रहे भाई, सच्ची मिलता है। ये हमारा h था और ये हमारा h डैश था। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली d। इतना क्यों मान रहे हो, इसको यहीं तक मानो ना। ठीक है, मतलब आई से बनने वाली यार इमेज एक ही बात है ना, काय दिक्कत कर रहे हो उससे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा बीटा। क्यों बीटा का है, बीटा इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि इमेज की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो एंगल की बात करेंगे वो क्या करेंगे, बीटा करेंगे। अल्फा किसकी बात करता है, ऑब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट करता है। सही चर्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मुझे। अच्छा, अब हमारी चर्चाएं स्टार्ट हो जाएंगी। वही है, एंगल वेरी स्मॉल है, एंगल बहुत छोटे छोटे की बात करना स्टार्ट करता है। तो हमने क्या बोला था कि m बराबर में बीटा अपॉन अल्फा की बात करोगे। बीटा का मतलब क्या था, इमेज। अल्फा का मतलब की बात की थी ऑब्जेक्ट की। यहाँ से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। अब सारी चर्चाएं करनी स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। जो फॉर्म आएगी उस पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। अगर मैं 10 बीटा की बात करना चाह रहा हूँ, एक काम करते हैं, ये लिख देता हूँ। 10 बीटा क्या आएगा, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक। अच्छा, अल्फा के लिए आप समझिए इस चीज को, इसको बोल सकता हूं मैं h अपॉन एक्स। ओ बी एक्स की बात करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, 10 अल्फा क्या होता है? सर 10 अल्फा तो पता है, आई से जो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम बोला आई के लिए ऑब्जेक्ट यहां तक रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से। ये आपकी आई है, ये अल्फा बन गया, ये ए डबल डैश बी डैश हो गया और ये ओ बी डैश हो गया। अरे भाई, आपको पता है जो हमारा अल्फा होता है ना, उसको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ही नहीं होती।
अल्फा का एंगल जो बात करते हैं बिना माइक्रोस्कोप के ही करते हैं। बच्चों के दिमाग में एक भ्रम बैठ जाता है कि अल्फा यहीं लिया है और बीटा भी यहीं लिया है। नहीं, अल्फा जो है लाला वो क्या है, आई से देखने वाला है, बीटा अलग चल रहा है। बीटा की जब बात करेंगे तब हम बात करेंगे, अल्फा में नहीं करते। ये बात पल्ले बांध लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी काम आएगा, उसमें तो 2 लेंस लेंगे भाई, छोटा बड़ा। चलो ठीक है। अब यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट सेम है, मतलब h ही है ना भाई, h होगी, और O से B तक की डिस्टेंस क्या होगी, d होगी। तो लिखेंगे A डबल डैश B डैश अपॉन में OB डैश, या लिखेंगे H अपॉन D। सही चर्चा? अरे वाकिफ रहना जी, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम माइनस में लेना चाहते हो तो x की वैल्यू माइनस में और d की वैल्यू में माइनस में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर लेना चाहते हो ले लो, पर प्लस हो जाएगा, पर ले लो, सही है, दिक्कत नहीं होगी। बीटा अपॉन अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल। तो क्या लिखेंगे, m बराबर में 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अल्फा क्या लिखेंगे, अरे भाई रुक रहे यार, h अपॉन माइनस एक्स या माइनस h अपॉन एक्स और माइनस h अपॉन डी। मर गया मर गया मर गया मर गया, क्या आएगा, d अपॉन एक्स। तो m की वैल्यू क्या आएगी, d अपॉन एक्स। चेक कर सकते हो। सुनिए जी, अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। मतलब ये आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट करता है। अभी v की वैल्यू हम माइनस डी पुट करके 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ में पुट करेंगे। इंतजार कीजिए, एक ही बात है, यूज करो अभी, नहीं तो हम साइन कन्वेंशन वैसे यूज करने वाले हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन डी एफ के बारे में। उसमें v की वैल्यू माइनस डी पुट करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, d इस साइड में है, इंसिडेंट इस साइड है, हम इधर नापेंगे तो माइनस ही आएगा ना भाई। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज पढ़ के आओ। लेक्चर कौन सा है, इधर नहीं, सर्च कर लो ना, साइन कन्वेंशन बाय मिशन ज्ञान, आ जाएगा, ई कक्षा नीट। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। m का वैल्यू आया हमारा पास d अपॉन एक्स, मतलब मैग्नीफाइंग पावर जो आई है d अपॉन एक्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं बोलूं हमारा जो v है, मतलब इमेज की बात कर रहा है, वो माइनस डी है, ऐसा क्यों। अरे लाला एक बात बता, ये तेरी आई पड़ी है, आई को ऐसे मत इमेजिन कर, ये तेरी आई पड़ी है, ठीक है, इमेज तेरी यहाँ बन रही है, मतलब मेरे मुंह के आगे मानो ये इमेज बन रही है, और इमेज क्या बन रही है, हमारी इंसिडेंट रे ये वाली है तो इस साइड बन रही है, और ये वाली जो इमेज है, अरे भाई ये वाली इमेज जो है वो इधर है इंसिडेंट से, तो प्लस में आएगी माइनस में आएगी। अरे सर इंसिडेंट इधर है तो ये इधर है तो ये माइनस में आएगी ना। अरे ऑपोजिट है दोनों भाई, ऐसे समझ लो, आई क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक है, तो हम लिखेंगे जो मेन फार्मूला आएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब देख, अब मैं जो आपको चीज़ बताने वाला था बीच में रह गई थी। यहाँ आपको हो सकता है x दिया हो, यहाँ हो सकता है आपको u ही दिया हो, यहाँ हो सकता है uo दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो u ही लेना चाहिए था अपने को, आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत सहूलियत मिल जाएगी आपको, तकलीफ नहीं हो पाएगी। कोई नहीं, तकलीफ़ों से ही ज़िंदगी और ज़िंदगियों से तकलीफ़ें हैं, क्या बोल दिया। चलो ठीक है। अच्छा v की वैल्यू क्या लिख दी, माइनस डी। u की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, माइनस एक्स, एक्स नहीं माइनस एक्स, इधर की ओर माइनस। ये हो क्या रहा है बोर्ड को आज, नज़र लग गई क्या, नींबू मिर्चे टांगो इस पे। 1 अपॉन माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ, या लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी बराबर 1 अपॉन एक्स। अपने को जो काम करना है वो d अपॉन एक्स में करना है, क्योंकि m बन जाएगा ना, d का मल्टीप्लाई कर दो पूरे पे, वैल्यू आएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर में d अपॉन एक्स, 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर में m। कहानी खत्म, खेल खत्म। जब हमारा v मतलब इमेज जो है
वो डिस्टेंट भी बात करना स्टार्ट करती है, उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्टेंस बोलते हैं, उसके लिए हम बात क्या करेंगे, फॉर्म क्या आएगी 1 + d/f। फॉर्मूले को समझ लो, जान लो, पहचान लो और सीख लो, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में m0 me बराबर में m आएगा और mo की जगह सीधा वैल्यू पुट करेंगे और काम खराब हो जाएगा, फिर बोलोगे कहाँ से आया। वापिस बोल रहा हूं 1 + d/f याद कर लो, आगे वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत काम आने वाला है और सीधा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और सीधा काम बनता है। और डाउनलोड कर लो मिशन ज्ञान ऐप। चलो ठीक है, 1 + d/f बराबर में m। चलो जी, चर्चा से वाकिफ हो, थोड़ा लंबा हो चुका है पर कोई नहीं, काम कर लेंगे वापिस से, इंतजार कीजिए, सब काम बढ़िया चलेगा। सही चर्चा है। इसके बाद हम जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे उसके लिए चर्चा करेंगे। कुछ भी नहीं करना जी, इमेज इन्फिनिटी की बात करेगा, u की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी रख देंगे, v की वैल्यू कुछ रख लेंगे और वैल्यू आ जाएगी। था बस खाओ, थोड़ा ठंड खाओ, अपने सब कर देंगे। वापिस चर्चा को रखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अरे भाई कहाँ पहुंच गए, चलो आओ पहली चर्चा से स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, इंतजार तो कीजिए, स्लाइडें खोल लेंगे भाई, क्या मतलब। चलो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, चीज़ों को मैग्नीफाइंग करने के लिए होता है, कई चीज़ों को छोटे से बड़े करने के लिए हम काम करते हैं। इतना सिंपल सी भाषा में बोले तो हम कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छा, उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, उसके अलावा पढ़ा हमने कि जो डी की वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम जो होती है हमारी आई वो इन्फिनिटी तक देख सकती है। सही चर्चा है, वाकिफ रहोगे। चलो ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा, मतलब नियरेस्ट पॉइंट और फारेस्ट पॉइंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, विजुअल एंगल की बात करता है। ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है तो हमारा एंगल भी बढ़ता जा रहा है। चेक करो, आपके रेटिना पढ़ा, देखो यहाँ पे पढ़ा तो इस तरह रेटिना, आप रेटिना थोड़ी चेंज करोगे भाई, आंख थोड़ी लाते रहोगे। सही चर्चा है, थोड़ा सा ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं, पर एंगल क्या है, बढ़ रहा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से पूरा डिपेंड करता है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मैग्नीफाइंग पावर। m बराबर में क्या है, हाइट ऑफ विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं बीटा अपॉन अल्फा। वहाँ पढ़ते थे v/u की बात करते थे, लेंसेज में प्लस माइनस की बात नहीं करते थे, दोनों प्लस में आए थे, उसमें प्लस माइनस की बात करना प्रारंभ करते थे। चलो ठीक है, और हमेशा हम v/u की वैल्यू जो है क्या रखते थे, साइन कन्वेंशन के साथ रखते थे। चलो ठीक है, मैंने यहाँ रखवा दिया, वैसे इतना जरूरत पड़ती नहीं। फिर हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में देखा हमने कि हमारा जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ओ और एफ के बीच में पड़ा हुआ है और हमारी जो इमेज बनी है वो पीछे बनी है, मतलब वर्चुअल की बात करना प्रारंभ करना, देख लेना पीछे। ठीक है, उसके बाद हमने बीटा निकाला, क्या m बीटा अपॉन अल्फा, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की बात की, tan बीटा की वैल्यू आई, ab अपॉन ob की बात करना स्टार्ट करेगा, ab की वैल्यू h अपॉन x की बात करना स्टार्ट करेगा। मैंने -x इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता लगे साइन कन्वेंशन क्या है, हो सकता है आगे नहीं लगाया हो तो चर्चा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। tan अल्फा की बात करें, a'(b' अपॉन ob', a'(b'), अब समझ इसको, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है। अब समझ अल्फा क्या है, अल्फा से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, अरे कहने का मतलब मैग्नीफाइंग उसको माइक्रोस्कोप से कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझो। अल्फा अपने आप में आई के लिए बनने वाला जो एंगल है उसकी बात कर रहा है, नहीं समझा। अरे बीटा जो है उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता रहेगी, अल्फा को नहीं चाहिए ऐसा कुछ। आगे भी यही बात बोलेंगे। डायग्राम दिखाया क्या इसका, दिखाया तो है, काहे दिक्कत कर रहे हो। आई से बनने वाला जो डिस्टेंस है उसको डी मान लिया, इससे वाकिफ। अभी एक स्लाइड भी नहीं पड़ी, मेरे को पता है, इंतजार कीजिए। डी आ गया, आई आ गया, a'(b' आ गया। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा के लिए h अपॉन x, h अपॉन डी, माइनस में प्लस होगा, कट गया, d अपॉन x आया मैग्नीफाइंग पावर के लिए। पर हम बोल रहे, पहला केस एक्चुअली है, इसको फर्स्ट केस बोल दो। हर माइक्रोस्कोप में दो केस पड़ेंगे, जब हमारा v = -d की बात करेगा, मतलब पूरी -d इसलिए लिया क्योंकि इधर की बात कर रहा है। क्यों बोला है d, या v बराबर d बोल दो अभी बताने के लिए, माइनस हटा दो एक बार। v बराबर d मतलब क्या हो गया, जो इमेज बनी है वो हमारी डिस्टेंस पे है, ठीक है, नियरेस्ट बोल सकते हैं। 1/v = 1/u थिन लेंस फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना, लिखने में मतलब नहीं है। अच्छा, v की वैल्यू क्या है, -d है, और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, काहे हो गया, क्योंकि x की वैल्यू इधर की साइड है तो माइनस में आती है। चलो ठीक बात है। 1/f वैल्यू 1/f प्लस 1/d बराबर 1/x। वैल्यू को क्या किया हमने, क्या किया, अब यहाँ पे एक चतुराई कर दी, चतुराई तो क्या कर दी है, पूरी दुनिया ही कर रही है, ठीक है। d का डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया,
तो डी अपॉन एक्स बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम आ गई। 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर में डी अपॉन एक्स, 1 प्लस डी अपॉन एफ बराबर में एम। कहानी खत्म, खेल खत्म। फॉर्मूले को याद कर लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होगा भाई, बारी बारी बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता। वहां पर एम नोट एम ही लिखूंगा, एम की वैल्यू, वहां पर एम नोट की वैल्यू यही यूज करूंगा। फिर तुम बोलोगे सर कैसे आ गया, मैं बोलूंगा जाके लेक्चर देखो, तुम बोलोगे नहीं देखते, फिर हम क्या बोले फिर। चलो ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ और ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट ए कन्वेक्स लेंस, बोला ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू द आई। नजदीक की बात करें तभी तो एंगल्स की छोटे कर दी भाई। विजुअल एंगल हिंदी हमें समझाया, सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर की बात करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, हाँ तो डी यहीं तो लिया मैं। देख ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा था, ये रहा, सुन ले, बहुत तरीके की बात है। ये पहले ऑप्टिकल सेंटर से, ये फोकस से, ये हमारा क्या है, ये क्या है, आई है हमारी। अरे मजाक कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। जो हमारा इमेज बना वो यहाँ बना, ठीक है, इमेज बना यहाँ पर, ठीक है, चलो ठीक, बात समझ आई। देख यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक्स, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक्स लो, यू ही लो, यू ओ लो, आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक्स लिया आप एक्स से भी फॉलो करो, और एक्स को फॉलो करना भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, एक्स बराबर में ओ बी बराबर, ओ बी इसकी बात करी, ए बी अपॉन ओ बी की, क्या बीटा के लिए, अल्फा के लिए ए डबल डैश बी डैश, और अपॉन में क्या आएगा ओ बी डैश। कहानी खत्म, खेल खत्म। रेशियो किसका लेंगे, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट करेंगे। आपकी इच्छा है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हो सकता है मैंने विजुअल एंगल में लिया, इसमें नहीं लिया होगा, और नहीं लिया इसने। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, ये लिखा गया, एट द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टेंट विजन, मतलब दिखने वाली बात कर रहा है, फ्रॉम द आई की बात करना स्टार्ट कर रहा है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है राजा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, 25 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंट और डिस्टेंस विजन। अच्छा गलत बोल दिया क्या, गलत इसलिए बोल दिया क्योंकि हम इस चीज को कभी क्लियरिफाई नहीं कर रहे। इमेज की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नियरेस्ट पॉइंट फारेस्ट पॉइंट की बात करेंगे, और इसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करनी। सही चर्चा है, चलो ठीक है। हाँ तो काहे गलत बोला, सही बोला तो। m बराबर में बीटा अपॉन अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा की बात कर सकते हैं। अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, बताया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अरे योग नहीं करना, ध्यान यहाँ लगाइए, सुनो। अब जो बीटा है 10 बीटा, वो बन गया ए बी अपॉन ओ बी, चेक करो। अल्फा की जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, ए डबल डैश बी डैश, हाँ, अपॉन में ओ बी डैश, चलेगा। ये बराबर ये बोल सकते हैं बड़े आराम से, ए बी मर गया, ओ बी डैश, इसने इसमें लगता है सीधा लिया वैल्यू, हाँ भाई सही है। माइनस डी अपॉन एक्स के लिया, डी अपॉन एक्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा आपने एक फॉर्म निकाली है, आपने निकाली है, हमने निकाली है, एक ही बात है, अपने में क्या बनता, है ना। इससे एक चीज पता लगेगी, f की वैल्यू को बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ता है। लेट f बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विजन फ्रॉम द लेंस, सो v इक्वल टू क्या है, माइनस डी आ गया। ये आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इमेज की, सॉरी। v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी आएगा। फॉर्म में वैल्यू पुट करने के बावजूद देख लीजिए वही कर रहा है, ये प्लस का हो गया, इधर जाके प्लस का हो गया, और फॉर्म आई m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। अरे कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत नहीं किया भाई, सही तो है, डी अपॉन एक्स को हम ही लिखा है, क्या दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, अब देखो जो मैं लाइन बताना चाह रहा था वो ये है, द शॉर्टर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो डी की वैल्यू ज्यादा आएगी। 1/4 करना, 1/2 करना, फर्क है ना, फर्क है, पूरा फर्क है। 20/2 10, 20/4 5। मान ले यहां वैल्यू 5 आती है, 5 + 1 6, 10 + 1 11, मतलब m की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है।
अरे सर समझ नहीं आया। अरे समझ, 1+d/f, f की वैल्यू जितनी कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा +1 ज़्यादा, द ग्रेटर इज द मैग्नीफाइंग पावर। यही समझाना चाह था बस। अरे गजब बात कर रहे हो, ये छोटा तो ये बड़ा, ये बड़ा तो ये इसके साथ ऐड होगा तो वैल्यू आएगी बड़ी आएगी, m की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब कुछ पल्ले पड़ा सर। चलो ठीक बात है। आओ जी, when the final image is formed at infinity, ये आपको सीधा बताते हैं जी। आपको सीधा मतलब एक्चुअली वो उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इनफाइनाइट पे बना है, आराम से देख सकते हैं। कहाँ देखना है ना? ऐसे तो देखते हो किसी को? अरे सर क्या बातें करते हो। चलो ठीक है। अब देख, इसमें ऑब्जेक्ट जो पड़ा है, ये जो रेज हैं ये फ्रॉम इन्फिनिटी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आपका जो मेन फंडा है वो 10β/10α वाला ही है, मैग्नीफाइंग पावर का। पहले इसकी थ्योरी बता दें। चलो ठीक है, काहे बताते थ्योरी, सीधा लिख बताते हैं तुम्हें, आसान चीज़ है। मैग्नीफाइंग पावर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 10β/10α। सुनना मेरी बात तरीके से। अच्छा एक बात बता, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये पहली रह गई, ये दूसरी रह गई। अच्छा एक चीज है, जो हम बीटा की बात कर रहे हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखूं? द एंगल्स आर वेरी स्मॉल रहे, छोटे, तो हम लिखेंगे 10β बराबर में h/f अल्फा के लिए वही चर्चा रहेगी, h/d। डी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंट फ्रॉम हमारी आईज और आईज, उसके लिए, और रहेगा एग्जैक्ट का ऑब्जेक्ट का वही। और 10α की जब बात करते हैं वो लिखेंगे h/d। माइनस प्लस लेने का तो ले लो, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा वो। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10β/10α। क्या आएगा? h/d। मर गया। तो वैल्यू क्या आएगी? d/f m के लिए। मतलब कि जब हम फॉर्म करते हैं किसके लिए? फाइनल इमेज कहाँ बनती है? फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के लिए। उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या आएगी? d/f की बात करता है। पढ़ाई करते रहो, काम बनता रहेगा। कुछ बोलते हैं लोग तो बोला करो। क्या जो लिखता है मुकद्दर की इमारत, क्या जो लिखता है मुकद्दर की इमारत वो तेरी सोच से बड़ा है। जिसको ठुकरा दिया था मिट्टी समझकर, आज वो लड़का तारों की शहर में खड़ा है। ठीक है, चलो आओ, चलो इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा, क्या वैल्यू आया? d/f। When we see an image at near point, it causes some strain in the eye. नजदीक की बात कर रहे हैं। Often the object is placed at the focus at convex lens so that parallel rays enter the eye. इसकी बात। This image is formed at infinite, which is more suitable and comfortable for viewing by the relaxed eye. इसके लिए आराम से देखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब किसी चीज़ को ऐसे लेके आ रहे हो, वो हमें थोड़ा सा रिलैक्स। अभी तुम ऐसा करो, एक चीज़ को बराबर देखो, ऐसे देखो, आराम से चलेगा। अरे वो अक्षय कुमार वाला पोज नहीं, ऐसे देखो। और एक चीज़ को ऐसे नज़दीक करके लाओ तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेन फील होगा। तो इसको बोलते हैं कंफर्टेबल वाले को, इन्फिनिटी के लिए। उसके लिए हमने डी वैल्यू पुट करी थी। और ऐसा सोच सकते हो ये फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, d/f। तो सिंपल के लिए रिलैक्स रहते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सही चर्चा है, मैग्नीफाइंग पावर आ गया। It is defined as the ratio of angle formed by image when situated at infinity at eye of the angle formed by the object at eye when situated at the
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, बहुत नज़दीक की बात कर रहे हैं, एंगल्स तभी स्मॉल नहीं है। बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा वेरी स्मॉल, एच अपॉन डी की बात करना स्टार्ट करेगा, यूजेस भी बता देंगे इसके, डी अपॉन एफ की बात करना स्टार्ट करेगा। चेक कर सकते हो, एक बार वापस दिखा देते हैं। अरे भाई कहाँ गया, एक ही बात है, ये रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये आई पे, फ्रॉम इन्फिनिटी की बात करना स्टार्ट करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है ना यार, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्या दिक्कत कर रहे हो। और इन्फिनिटी तुम्हें यही बोला था मैंने कि इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, जहाँ तक तुम देख पाओ, तुम्हारी क्षमता है। हाँ तो सही बात है, क्या दिक्कत कर। यूजेस पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल से हैं। वॉच मेकर ज्वेलरी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, हैविंग मैग्नीफाइड व्यूज ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ वॉचेज, फाइन ज्वेलरी वर्क। जैसे अब देख तू समझ इस चीज़ को, घड़ी तुमने घड़ी तो सही करवाई होगी बड़े आराम से, वॉच, ये रिस्ट वॉच होती है जो, उसमें तुम खोलना, वो आंख पे कई बार ना ऐसे पुतली पे आंख पे ऐसे अड़ा लेता है। अब तो चलो ठीक है, कोई और चीज़ें आ चुकी हैं, पर पहले जो पुराने ज़माने में थे वो आंखों में ऐसे अड़ा लेते थे, तो उसे देखते थे, चीज़ों को मैग्नीफाई करता था, मतलब खोल के दिखाता था उसको, उसके लिए यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस को। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं भाई। और ज्वेलरी शॉप तो जानते ही हो कि हीरा कहाँ लगाना है, डायमंड कहाँ लगाना है, इधर उधर लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। इन मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर्स इन ए बुक, टेक्सचर, फाइबर्स, थ्रेड्स, क्लोथ्स, डिटेल इन स्टैम्प्स की चीज। देख अब मान ले जो स्टैम्प्स होती हैं उसमें उल्टा लिखा होता है और बहुत छोटा लिखा होता है, उन चीज़ों को भी देखने के लिए काम किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज साइंस लेबोरेटरीज फॉर रीडिंग वर्नियर स्केल्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। स्केल पर जो लिखा होता है वो कई बार नहीं दिखता, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखा जाता है। ये तो सिंपल सी, ये कौन सा पूछा जाता है, मतलब ठीक है बताने के लिए रहता है। एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल पहला बोला है एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी 6.25 सेंटीमीटर यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, फोकल लेंथ f दी हुई है, वो बोल रहा है नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ये स्पेस है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, हेल्ड क्लोज टू द आई, ठीक है, डी की बात कर रहा है। पहला करना है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, पहला क्वेश्चन। अच्छा f की वैल्यू कितनी दी है 6.25, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब d की बात करना चाह रहा है, मतलब v माइनस d माइनस 25, वाकिफ है। फॉर्म आएगी पहला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है, u या v, री से u होता है, u होता है 1/v होता है 1/f होता है। अरे मान रहे, क्या दिक्कत कर रहा है, 1/25 माइनस 1/6.25, हटा 100 लगा, एक बात इच्छा जैसे करना वैसे करना है भाई, क्यों दिक्कत कर रहा है, 100 लगाएगा सही है, तो 25 चो 100, 25 बचा है, एक ही बात है। काट पीट के 1/u की वैल्यू जो आएगी -1/5 आएगी और u की वैल्यू आएगी -5 सेंटीमीटर की बात करेगा। सही चर्चा है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते हैं, सिर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। सेकंड क्वेश्चन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर अभी क्या है, अभी तो नॉर्मल वाली बात कर रहा है, जब v इक्वल टू माइनस डी की बात कर रहा है उसके लिए फॉर्म क्या आई थी, m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ की बात करेगा। 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सेम रहेगी वैल्यू, क्योंकि इसमें हमने रखे हुए हैं कन्वेंशंस। डी की वैल्यू भाई पता नहीं कितनी थी, 625 थी क्या, 25 थी, 25 अपॉन 6.25 या 100 लिखो, 1 लिखो, अच्छा पूरा काटेंगे 125, 25 लिखो, 4 लिखो, 4 और 1 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर की बात करेगा। हटा दो इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मैंने बोला था इन्फिनिटी वाला कंफर्टेबल होता है, मतलब डी अपॉन एफ की बात करके खत्म करो। डी अपॉन एफ मतलब 25 अपॉन 6.25, मतलब m बराबर में क्या आएगा 4 की बात करना स्टार्ट करेगा। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही क्वेश्चन लिया भाई, तीनों करा दिए। हाँ तो क्या दिक्कत है, हैं दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, शांति शांति। अरे मैंने बोला ना 100 करके किया इसने, -5 सेंटीमीटर,
5 मैंने सेंटीमीटर गलत लिख दिया था, इसलिए हटा दिया था, 4 की बात करेगा। समझ मानते हो? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी द एंगुलर मैग्नीट्यूड बिकम 4। सही चर्चा है? सही चर्चा है। अरे पढ़ाई करते रहो यार, क्या दिक्कत कर रहे हो? हो गया, बराबर कर रहे हो ना? चलो ठीक है। सिर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पर झुक जाए उसे सर नहीं कहते। क्या तुझे जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते? कहते तो हैं पर तेरे मुंह पर नहीं कहते। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।